ओम। वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति उस महान प्रभु के अनंत गुणों का गान करते हुए आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान का स्मरण करके हम अपने जीवन को, अपने अंतःकरण को, हृदय को पवित्र करें। जीवन भगवान की देन है, शरीर भगवान की देन है। हमारे पास जीवन में जो भी कुछ है वो सब भगवान की देन है। आज जो भी कुछ है हम, वो भगवान की देन है। हम उसे अनुभव करें जो हमारे पास में है और जो हमारे आसपास है, जिसमें हम हैं और जो हमारे लिए है। सारा संसार हमारे लिए है। पृथ्वी, सूरज, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सागर, सरिताएं, नदियां, सब हमारे लिए है। वृक्ष, वनस्पतियां, औषधियां, फल, फूल सब हमारे लिए है। हमारे जीवन को जीवंत रखने के लिए है। इतनी अनंत चीजें भगवान ने हमारे लिए बनाई, इतनी अनंत व्यवस्थाएं भगवान ने हमारे लिए बनाई, लेकिन उन अनंत व्यवस्थाओं में, उन अनंत वस्तुओं में हमारा कितना योगदान है, हमारे कितने सामर्थ्य का प्रयोग है। यदि हम विचारेंगे तो हम पाएंगे कि कुछ भी नहीं। सूर्य में हमारा कितना योगदान है, चंद्रमा में हमारा कितना योगदान है, पृथ्वी में हमारा कितना योगदान है, पृथ्वी से निकलने वाले खनिजों में हमारा कितना योगदान है, सागर में हमारा कितना योगदान है और बहती सरिताओं में हमारा कितना योगदान है, ऑक्सीजन में, वृक्षों में हमारा कितना योगदान है। हम पाएंगे कुछ भी नहीं। और इन सब का हमारे जीवन में कितना योगदान है, हम पाएंगे इनके बिना हम कुछ भी नहीं। ये हमारे बिना भी हैं और हम इनके बिना कुछ भी नहीं। ये सब मिलकर हमें पालते हैं, पोसते हैं, जीवन देते हैं, पर हम इनमें किसी को भी जीवन नहीं देते, क्योंकि जीवन देना हमारे बस की बात नहीं। हम सूर्य पर कोई उपकार नहीं कर सकते, चंद्रमा पर, पृथ्वी पर कोई उपकार नहीं कर सकते। हम उपकार करते हैं स्वयं के ऊपर।
हम जो भी करते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है, लेकिन जो नहीं करते, अपने ऊपर उपकार, उनके ऊपर भी ये सब मिलकर उपकार करते हैं। हमें इस बिंदु को जीवन में देखना चाहिए। ये सब जो उपकार कर रहे हैं, इन सब के माध्यम से भगवान उपकार कर रहे हैं, परमात्मा उपकार कर रहे हैं। इन सब से जो हमारा जीवन जीवंत है, हम जीवन को पा रहे हैं, जी रहे हैं, जिसमें ये सब अपनी अपनी आहुति डाल रहे हैं। सूर्य प्रकाश की, चंद्रमा, जीवन की, औषधियों में, वनस्पतियों में, आकाश से बरसती में वर्षा जल की, पृथ्वी नाना खनिजों की, पेड़ पौधों से मिलने वाले फलों की, ये सब हमारे जीवन में आहुतियां डाल रहे हैं। ये सारे पदार्थ मिलकर मानो हवन यज्ञ कर रहे हैं, और इन सब के पीछे, इन सब चमसों को जिसने पकड़ रखा है, वो विधाता ने, वो ईश्वर ने, वो निराकार परमात्मा ने पकड़ रखा है। और वो इन सब की आहुतियां मनुष्य के जीवन रूपी यज्ञ में डाल रहा है, और मनुष्य का जीवन रूपी यज्ञ इन्हीं के कारण से सुगंधित हो रहा है। मनुष्य यज्ञ नहीं करता, मनुष्य करता भी है तो अपने लिए। हमें व्यापकता से इस चीज को देखना है कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है। ये तत्व जितना हमारे अंदर व्यापक होगा, फैलता जाएगा, उतरता जाएगा, उतना ही हम समझ पाएंगे कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहा है। हम अनुभव करें कि भगवान जो यजन कर रहा है, और उसके यजन से, उसके यज्ञ से हम सब जीवन पा रहे हैं। हमारा जीवन है तो भगवान के यज्ञ से है। अगर वो यज्ञ न करें तो हमारा जीवन समाप्त है। हम उस विधाता ईश्वर के कार्य करने की इस प्रक्रिया को, हमें जीवन देने की इस व्यवस्था को, हम सबके शरीरों को अपने नियमों में, व्यवस्थाओं में बांध करके चलाने की, उस भगवान की इस महान सृजन की प्रक्रिया को हम समझने का प्रयास करें, तो भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ेगी, हमारे अंदर श्रद्धा समर्पण बढ़ेगा। जो जो ये बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों हम भगवान से ओतप्रोत होते जाएंगे, सीढ़ियों को, निर्माण के सोपानों को चढ़ते चले जाएंगे। अपने शरीर को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें, और शरीर को अनुभव करते हुए इस तत्व को जानें
इस शरीर तो मेरा नहीं है, मेरे को किसी ने बना के दिया है, मुझे शरीर में बसाया है, ईशावास्यमिदं सर्वम। मुझे शरीर में किसी ने बिठाया है, मुझे शरीर में किसी ने बसाया है, मैं शरीर को जी रहा हूं तो किसी की व्यवस्था और किसी की कृपा से जी। हम अपने जीवन में झांके और देखें, श्वास में झांके, प्राणों में झांके, आंखों में झांके, श्रोत्र इंद्रियों में झांके, हम अपनी जिह्वा में झांके, रसना में झांके, त्वचा में झांके, इनके अंदर हम जाकर इनकी उपयोगिता को हम देखें। वहां पर भी यजन भगवान का मिलेगा, वहां पर भी भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा, भगवान का स्नेह, भगवान के उपकार मिलेंगे। जीवन की जो भी इकाई है, जीवन का जो भी आधार है, उस आधार के अंदर विधाता का नियम और व्यवस्था काम कर रही है। ये नियम और व्यवस्था ही तो भगवान का प्रेम है, यही तो करुणा है, यही तो स्नेह है, यही तो उस विधाता को हमारा परम पिता परम माता बनाते हैं। ये नियम, ये व्यवस्था, ये उपकार, ये करुणा, ये स्नेह, हम इन्हें अनुभव करें। पूरे शरीर के साथ में श्वास प्रश्वास को अनुभव करें, शरीर में अनुभव करें, मन में अनुभव करें, धड़कन में अनुभव करें, हृदय में अनुभव करें, ज्ञानेंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में अनुभव करें, भगवान के प्रेम को, भगवान की करुणा को। इस शरीर रूपी वेदी में जो वो निरंतर श्वास रूपी आहुति डाल रहा है, जिससे हमारा जीवन रूपी यज्ञ जगमगा रहा है, इसको देखें, इसमें थोड़ा उतरें, इसको थोड़ा समझें। मैं मौन होता हूँ, 5 मिनट आप इस पर विचार करें, इस तत्व को समझें और हृदय में इसके अच्छे संस्कार डालें। ओ
ओम। हो। इस प्रकार पूरे जगत को, विश्व को भगवान का यज्ञ समझते हुए और जीवन को भी प्रभु का यज्ञ समझते हुए विश्व रूपी यज्ञ का कर्ता विधाता को जानते महसूस करते हुए जगत में जो हो रहा है उसे देखकर, यज्ञ का रूप देखकर, यज्ञ कर्ता विधाता को समझकर इस यज्ञ से मिलने वाले लाभ का उपभोक्ता प्राणी जगत को जानना, प्राणी जगत को समझना और प्राणी जगत में भी विशेष करके मनुष्य को, क्योंकि होश पूर्वक इस जगत का उपभोग केवल मनुष्य कर सकता है। पशु तो बेचारे जैसा मिल जाता है उन्हें, जैसी व्यवस्थाएं समय देश काल परिस्थिति के अनुसार उनके पास में होती है उन्हीं के अनुरूप वो जीवन जीते। लेकिन हर प्रकार की जो सुविधा है, जो सुख है, जो पदार्थों के उपयोग हैं, जो पदार्थों का भोग है, वो सारी ये चीजें इनके उपभोक्ता की ओर दौड़ती हैं और इन पदार्थों का, सब पदार्थों का उपभोक्ता मनुष्य है। सब पदार्थों का उपभोग, उनसे लाभ मनुष्य अलग अलग रूप में लेता है। हर चीज खाने पीने की नहीं होती। कुछ चीजों को वो देखकर लाभ लेता है, कुछ चीजों को सुनकर लाभ लेता है, कुछ चीजों को छूकर लाभ लेता है, कुछ चीजों को वो खा पी के लाभ लेता है, कुछ चीजों को वो पढ़ समझ कर उनसे लाभ लेता है, कुछ चीजों को वो बस उनके सानिध्य में जाकर लाभ उठाता है उन चीजों का। संसार में भगवान का जगत विचित्र विविध प्रकार का है। हर चीज मनुष्य को लाभ पहुंचा रही है। सागर अपना अलग लाभ पहुंचा रहा है तो सरिता अलग लाभ पहुंचा रही है, नदी अलग लाभ पहुंचा रही है, पहाड़ पर्वत अलग लाभ पहुंचा रहा है। तो पर्वतों की जो श्रृंखला है, पर्वत मालिकाएं हैं, तो ये पर्वत माला भी अलग ढंग से मनुष्य को लाभ पहुंचा रही है। बादल लाभ पहुंचा रहे हैं, वर्षा लाभ पहुंचा रही है, तो बिजली भी लाभ पहुंचा रही है। अब किसी मनुष्य का प्रारब्ध बस बिजली नाश कर देती है, उसके शरीर से उस आत्मा को अलग कर देती है, तो उसमें भी आत्मा का कोई विनाश नहीं है। शायद उसका इतना ही कर्म होगा कि वो चला गया, अब दूसरे शरीर में वो जन्म ले। तो कह रहे हैं कि जो तत्व ज्ञानी होता है वो न तो आसक्त होता है, न वो मोहित होता है, न वो अभिमान करता है। तो हर प्रकार से भगवान नाना प्रकारों से, नाना ढंग से जीवन की नाना जरूरतों को यज्ञ करते हुए पूरी कर रहे हैं और उसका हम जीवन में उपभोग कर रहे हैं, उसे हम जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे लिए इतना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम उसके आदेश को जीवन में सिरोधार्य करें, हम उसके उपदेश को जीवन में स्वीकार करें। उसने जीवन को जो सोच कर हमें दिया है, हम उस विधाता के उस भाव को जीवन में स्वीकार करें और उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक, उस मुकाम तक अपने जीवन को पहुंचाएं। जीवन में हम उस ऊंचाई को प्राप्त करें जो हम सबके जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है।
एक तो बात है कि धर्म करना और धर्म से अपने जीवन को धार्मिक बनाना, दूसरी बात है अधर्म से बचना और धर्म न करना। कुछ लोग धर्म तो नहीं करते लेकिन अधर्म भी नहीं करते। वो बड़े स्वार्थ को समझदारी से निभाते हैं, न किसी से लेंगे न किसी को देंगे। लेकिन ऐसा सोचने वाला आदमी भी ले रहा है, भले वो देना बंद कर सकता है, वो ले रहा है क्योंकि लेना कभी बंद नहीं हो सकता। जिस दिन लेना बंद हो जाएगा उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। सागर से बादल पानी ले रहे हैं, अगर सागर से बादल पानी न लें तो वो क्या बरसाएंगे? तो पृथ्वी के प्राणी सब जल के अभाव में मर जाएंगे, पृथ्वी सारी मर जाएगी, सब बंजर हो जाएगा। पृथ्वी अपनी प्यास को प्रकट करती हुई जगह जगह से मुंह फाड़ेगी। जैसे सूखा पड़ने पर जमीन फट जाती है जगह जगह से, उसमें दरारें पड़ जाती, वो इसी बात का संकेत है कि वो कितनी प्यास से तड़प रही है। पौधे, फूल, कलियां कलियां इंतजार करती हैं सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की किरणों का इंतजार करती हैं कलियां कि वो जैसे ही उन पर पड़ेगी वो खिल उठेंगी। तो बादल, यदि बादल सागर से पानी नहीं लेंगे तो क्या बरसाएंगे? इसी प्रकार यदि सूर्य भगवान से सामर्थ्य नहीं लेगा तो हम तक क्या पहुंचाएगा? सूर्य के पास जो सामर्थ्य है प्रकाश को पहुंचाने का, प्रकाश के द्वारा रोगों का नाश करने का और पौधों को जीवन देने का, वो सामर्थ्य भगवान का है। तो सूर्य भगवान से सामर्थ्य नहीं लेगा तो हमें क्या देगा? हमें कैसे पालेगा, जीवित रखेगा? तो सूर्य भी उधर से उधार ले रहा है और इधर हमें दे रहा है और इस चेन को चला रहा है, इस चक्कर को चला रहा है। ठीक चंद्रमा भी यही कर रहा है, वो सूर्य से प्रकाश लेता है और उसे शीतल करके धरती पर लौटाता है और उससे फिर सारी औषधि रसवान होती। नदियां भी यही कर रही है, वो बादलों से पानी उधार ले रही हैं और धरती की प्यास बुझा रही हैं, घर घर तक, गांव गांव, खेत खलियानों तक जा रही हैं और उमड़ घुमड़ कर अंत में सागर में समा रही हैं और फिर बादलों के सहारे धरती पर लौट के आ रही। जो यहां से जाता है वो लौट कर यहीं आना है, अपने शरीर का एक एक कण यहां से जाएगा और यहीं लौट कर आएगा। पंचभूतों से आया है ये और एक दिन पंचभूतों में समाएगा और फिर अन्य किसी शरीर का कण बनकर, जो इस शरीर में अनंत कण है, परमाणु है, वो सब बिखर के अन्य अन्य शरीरों के, पेड़ पौधों के, पत्थरों के, पहाड़ पर्वतों के, जल अग्नि वायु आकाश के कण बनेंगे। हमारे शरीर में इस समय जितने परमाणु हैं, ये अगली बार हमारे शरीर के नाश के बाद में किसके शरीर के परमाणु बनेंगे हमें पता नहीं। असंख्य कण है इसमें, असंख्य त्रिश्रेणु है, असंख्य परमाणु है, द्वयणु है, असंख्य अणु है, परमाणु है। इस शरीर में असंख्य पंचभूतों के कण हैं, पंच सूक्ष्म भूतों के कण हैं, अहंकार के कण हैं, महतत्व के कण हैं,
मनस तत्व के कण हैं, तन मात्राओं के कण हैं, ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के कण हैं, मांस के, मज्जा के, अस्थि के, धातु के कण हैं। सब परिवर्तित हो रहे हैं, सब बदल रहे हैं, सब जा रहे हैं और नया कुछ शरीर में आ रहा है। ये धारा निरंतर ठीक वैसे ही बह रही है जैसे नदी सागर में जा रही है। सागर का पानी सूक्ष्म होकर वाष्प बनकर आकाश में बादल बन रहा है और बादल से फिर वर्षा का रूप लेकर धरती पर गिर रहा है और धरती पर गिरी हुई वो बूंदें फिर नदी का रूप लेकर बह रही हैं और सबकी प्यास बुझाती फिर जाकर सागर में मिल रही है। यही हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति। शरीर में जो भी कुछ है सबकी यही हालत है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ ऐसे ही बह रहा है। तो जो सब बह रहा है उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई धरा पर ऐसा माई का लाल नहीं जो इसे रोक ले, क्योंकि ये चक्र विधाता का है, ये चक्र सृष्टि का है, ये चक्र सृष्टि के स्वभाव का है। हम प्रकृति के स्वभाव को नहीं चैलेंज कर सकते, उसे कोई नहीं बदल सकता। जन्म हुआ है, मृत्यु अटल है। पाप करेगा, पाप का संस्कार पड़ेगा, वो संस्कार उसी तरह की उसी और उसी दिशा में लेकर जाएगा। वो ये नहीं देखेगा जो हम सोचते हैं अभी 2 साल में और भी ये कर लेता हूँ, 8 साल और भी ये कर लेता हूँ, 15 साल ये नौकरी कर लेता हूँ, 20 साल ये नौकरी कर लेता हूँ, अभी 40 साल और धन कमा लेते हैं, उसके बाद के बचे 60 साल तक बैठकर खाएंगे, खूब साधना उपासना करेंगे। ये जो हम सोच रहे हैं कि 20 साल अभी नौकरी कर लेते हैं, ये 20 साल में क्या होगा और बाकी के 60 साल के लायक बचोगे, ये कोई जरूरी नहीं। पर सोचकर सब अच्छा चलता है। इसलिए कहा महाभारतकार ने युवैव धर्मशीलस्य, धर्म को धारण यौवन में ही कर लेना चाहिए। जिस आदमी ने, जिस युवक युवती ने, जिस स्त्री पुरुष ने धर्म को धारण यौवन में कर लिया, तत्वों के स्वरूप को यौवन में समझ लिया, पदार्थों के विज्ञान को यौवन में समझ लिया, जिन्होंने आत्मा परमात्मा को यौवन में ही समझ लिया, युवा अवस्था में ही समझ लिया, जब उनकी सारी इंद्रियों में बल था, जब उनके दिमाग में तेज था, जब उनके शरीर में सामर्थ्य था, तब वो कुछ भी कर सकने में समर्थ थे। जिन्होंने यौवन में ही शास्त्रों को धारण कर लिया, वो जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते। जिनके ये समझ में आ गया कि असली संपदा तो संस्कार है जो साथ में जाएगा। यदि जीवन भर आदमी ने अच्छे संस्कार बटोरे, धन नहीं बटोरा, वैभव नहीं अर्जित किया, झोपड़ी में रह लिया, लेकिन संस्कार बटोरे, वो आदमी मरते समय खुशी खुशी जाएगा दुनिया को छोड़ करके। शरीर से निकलकर आत्मा, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके चेहरे पर खुशी शांति होगी, उसका चेहरा दमकता हुआ आह्लादित होगा। महर्षि दयानंद जब जा रहे थे, सबको कहा मेरे पीछे आ जाओ, सब खिड़कियां सब दरवाजे खोल दो, प्रकाश को आने दो, अच्छे मावा मिष्ठान बनाओ, मुझे नहलाओ धोलाओ और नए कपड़े पहनाओ। देखो ये तो उत्सव मनाने जा रहे हैं। यहाँ आदमी मरता है तो मातम सारे घर में मच जाता है, सारे घर रोते हैं, सारे लोग बिलखते हैं, हाहाकार मच जाता है, उस घर के अंदर घोर निराशा होती है। लेकिन स्वामी दयानंद, जिसका परिवार छोटा नहीं था, जिसके अनुयायी इतनी संख्या में थे, एक आदमी के परिवार की कोई सामर्थ्य ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपके परिवार से जुड़े 50-100 लोग, 200 लोग होंगे। स्वामी दयानंद मृत्यु के क्षणों में उनसे जुड़े हुए लाखों लोग थे। इतने बड़े परिवार वाला व्यक्ति दुनिया से जा रहा है, जरा भी मलाल नहीं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का गान कर रहे हैं।
पूछ रहे हैं शिष्यों से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। रामानंद ने कहा, महाराज आप रुक जाओ, आप न जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए, यही चाहिए। अरे रामानंद, जीवन तो नश्वर है, जो आया है उसको तो जाना है, ये तो सृष्टि का स्वभाव है। आत्मा थोड़ी ना नष्ट होती। जिसको इस तत्व का बोध हो गया, यौवन लगाकर जिसने इस तत्व को जान लिया। बालक मूलशंकर किस आयु में निकले थे, कितनी आयु तक उन्होंने सच्चाई की खोज, सत्य की खोज में लगा दी। बीच में कितनी बार निराशाएं आई, कितनी बार ऐसा लगा कि जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन अंदर की वो ज्योति जो उन्हें भारत का भविष्य और भारत का उद्धारक बनाने वाली थी, वो उनको निरंतर नूतन प्रेरणा दे रही थी। और उस ज्योत के प्रकाश में आगे बढ़ते गए और एक प्रकाश के पुंज से स्वामी गुरु विरजानंद दंडी से मिल गए। और फिर उसके बाद में उस ज्योत को और ज्यादा शक्ति मिल गई, और उसने अपने प्रकाश को पूरे भारत पर, लोग अन्य देशों तक, पूरी पृथ्वी तक फैला दी। तो इस बात को समझना है कि सार क्या है। सार यही है कि शरीर का अंत आत्मा का अंत नहीं है। शरीर को मिलने वाले सुख, शरीर को मिलने वाले वैभव, शरीर को मिलने वाली सुविधाएं, यदि अंतःकरण में धर्म के, अध्यात्म के, आत्मज्ञान के संस्कारों का विस्तार, विकास, संवर्धन, उनकी बढ़ोतरी करते हैं, तो फिर फायदे में है। और शरीर को मिलने वाला जो धन, वैभव, सुविधाएं, सहयोग है, वैभव है, ये यदि आत्म संपदा की हानि करते हैं, यदि संस्कारों का पतन करते हैं, संस्कारों की हानि करते हैं, भौतिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से हमें संपन्न करते हैं, तो ये बहुत बड़ा विनाश का सूचक चिन्ह है। क्योंकि अंत में जाना संस्कार साथ में है, और कुछ भी साथ में नहीं जाना। वही संस्कार अंत में ऐसी खुशी हमें दे सकते हैं जैसी खुशी स्वामी जी को दे रहे हैं। उनके संस्कार, उनकी साधना, उनकी उपासना, उनका ज्ञान, उनकी भक्ति अंत में उनको खुशी दे रही है। सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, दरवाजे खिड़कियां खोल दो। रामानंद से पूछा, गुरुदत्त की ओर देखा। गुरुदत्त वो व्यक्ति जो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ चुका है, बहुत तीव्र बुद्धिमान है, बहुत तेजस्वी मति का है। किताब उठाई और रात भर में किताब को याद करके रख दिया। 14 बार जिसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और वो आदमी ये कहता है कि मैं शायद अपना घर का सब कुछ बेचकर भी यदि इस पुस्तक को खरीदना पड़ता तो मैं लेता, क्योंकि ये पुस्तक इतनी उपयोगी है। लेकिन उससे पूर्व वो व्यक्ति बड़ा नास्तिक था, बहुत कुछ पढ़ चुका था, साइंस का विद्यार्थी था, विज्ञान का सूक्ष्मदर्शी था। आत्मा परमात्मा पर जरा भी अभी तक स्वामी जी के साथ रहते हुए भी भरोसा नहीं हो रहा था कि परमात्मा नाम की सच में कोई चीज है, कोई सत्ता, व्यवस्था, कोई व्यवस्थापक है। लेकिन अंतिम क्षणों में ऋषि दयानंद जब जा रहे थे, भगवान को याद किया, वहां पर जो घटनाएं घटी उनको गुरुदत्त दूर खड़ा देख रहा था। अंत में स्वामी जी ने ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का पाठ और एक श्वास लंबी ली
और ओम का उच्चारण किया, कट से गर्दन रख दी। और उसके बाद में फिर स्वामी दयानंद का शरीर था, शरीर में आत्मा नहीं थी। एक ज्योत इधर से बुझी, दूसरी ज्योत गुरुदत्त विद्यार्थी के भीतर परमात्मा की विश्वास की जल गई। अगर हमारा जीवन इतना सार्थक हो जाए कि हमारी ज्योत बुझे और किसी और के हृदय में ज्योत जग जाए, तो हमारा जीवन सार्थक है। इसलिए अपनी उन्नति की सीमा रेखा हमें अपनी बाह्य समृद्धि से नहीं मापनी चाहिए। अंत में स्वामी दयानंद क्या लेकर गए साथ में, हम सब इसके साक्षी हैं कि उन्होंने जो पकवान बनवाए, वो सब जो किया, वो सब जो कपड़े नए पहने, वो सब हजामत आदि, वो सब शरीर की थी और शरीर के साथ में रह गया। आत्मा निकल गया, हंसा निकल गया। संस्कारों को लेकर हम सबके साथ में एक एक के साथ यही होने वाला है, संपूर्ण प्राणियों के साथ यही होने वाला है। अगर फिर भी हम इस तत्व को न समझें और फिर भी हम अपराध की ओर बढ़े, अपने परिश्रम से उपार्जित द्रव्यों का त्याग करके दूसरों के परिश्रम पर लालच की गिद्ध की नजर बनाए रखें, संसार को अपना समझें, अपने को मिली वस्तुओं पर अभिमान करें, स्वार्थ पूर्वक चीजों को भोगें, अपना मानकर भोगें और दूसरों के श्रम परिश्रम पसीने पर अपनी गिद्ध दृष्टि बनाए रखें और कर्मों में लिप्त रहें, पाप कर्मों में, मिश्रित कर्मों में, तो फिर हमें कोई भी असुरिया नाम तेलों का अंधे न तमसा वृथा इस नरक से बचा नहीं सकता। एक कम 84 लाख योनियों में जाने से हमें कोई नहीं बचा सकता। बचना है, बचने का रास्ता चाहिए तो वो एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है कि जीवन को हम भगवान का यज्ञ समझें और जीवन रूपी यज्ञ के अंदर भगवान ही आहुति डाल रहा है। उसकी व्यवस्था, उसके नियम ही आहुतियां हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश, ये सूर्य उसकी चमच है, चमचा है। चंद्रमा उसका चमचा है, पृथ्वी उसका चमचा है, ये जल उसका चमचा है, अग्नि उसकी चमचा है, वायु उसका चमचा है, ये ऋतुएं उसके चमचे हैं और ये पूरी पृथ्वी वेदी है। ये पूरी पृथ्वी वेदी है और इस वेदी में इनको होमने वाला वो विष्णु है जो सबका पालन कर रहा है। और इससे जो कुछ मिल रहा है उस जीवन का भोग करने वाले हम सब हैं। जैसे हम यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ की स्वाहा सुग स्वदाहा की ध्वनियों से जो वातावरण परिवर्तित होता है और औषधि और घी के औषधि और घी की उठी हुई उस सुगंधि से आसपास के मनुष्यों का, प्राणियों का स्वास्थ्य लाभ होता है, जीवन बदलता है, वायुमंडल शुद्ध होता है। सब यज्ञ शेष खाते हैं तो हम सब भगवान के किए जा रहे यज्ञ से ही जीवित हैं, जीवन पा रहे हैं। इसलिए हम सबको त्यागपूर्ण जीवन जीना चाहिए। भगवान हम सबके लिए कर रहे हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पानी नहीं पीना, उन्हें मीठे फल नहीं खाना, उन्हें फल फूल कंदमूल, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें प्रकाश नहीं चाहिए, उन्हें सागर नदियां नहीं चाहिए, उन्हें पर्वत पहाड़ नहीं चाहिए, उन्हें फूल कलियां नहीं चाहिए, उन्हें
दुधारू पशुओं का दूध नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? वो चाहते हैं कि हम जो उनके बच्चे हैं, जिनको वो पाल रहा है, और हम सब के लिए उसने एक लक्ष्य बनाया है कि हमें अपनी आत्मा को जानना है और परमात्मा को पाना है। हम सब इस कर्तव्य को निभाएं, इस कर्तव्य को अपना कर्तव्य बनाकर उस मंजिल तक हम, उस लक्ष्य तक हम पहुंचे और जीवन में उस प्रकाश को अर्जित करें, जिसका नाम परमानंद है, जिसका नाम मोक्ष, जिसका नाम मुक्ति, जिसका नाम निर्वाण है। उस परम पद को प्राप्त करें, और उस परम पद की प्राप्ति में संस्कार ही हमारा सबसे बड़ा सार्थक तत्व। तो हम संस्कारों का निर्माण करें, जीवन में जो भी कर रहे हैं वो सब करते हुए प्राथमिकता संस्कार की रखें और बाकी सब चीजों को गौण रखें। तब हम असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा, असुर भाव से युक्त जो ये लोकांतर हैं, इनसे हम बच पाएंगे, इनसे हम बच पाएंगे, इनसे हम पार हो पाएंगे। सो आइए थोड़ा सा नया पाठ हम आज करते हैं। हमने अभी ये विचार किया कि ये सारा संसार भगवान का यज्ञ है, और इस यज्ञ का कर्ता विधाता है, और इस यज्ञ का भोक्ता प्राणी जाति है, समस्त प्राणी है। समस्त प्राणियों में सारे यज्ञ का जो मूल प्रयोजन है वो मनुष्य रूपी, मानव रूपी प्राणी के उद्देश्यों को पूर्ण करना है। भगवान की हर आहुति का प्रयोजन, जो हमें रोज प्रकाश मिल रहा है, रोज हमें दिन मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, रोज हमें हर बार जो नई नई ऑक्सीजन, नया नया जो हमें श्वास मिल रहा है, प्राणवायु की जो नई जो हमारे अंदर श्वास आ रही है, उस हर श्वास का प्रयोजन ये है हमारा जीवन उस उद्देश्य, लक्ष्य की ओर, विधाता के उस भाव, उस प्रेम, उस संदेश की ओर बढ़े जो वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? हम स्वयं को जाने, परमानंद को प्राप्त करें। तो संसार में इस तत्व को समझने का प्रयास करना है और देखना है कि हम सांसारिक विषयों की ओर तो नहीं भाग रहे हैं, उनकी ओर भागने से हमारे संस्कारों का तो पतन नहीं हो रहा। हमें ये देखना है कि अपने संस्कारों की बढ़ोतरी, अच्छे संस्कारों की वृद्धि कितनी हो रही है, उसको निरंतर हम मापते रहें, उसको घटने न दें। ये चीज चलती रहेगी तो असुरिया नाम ते लोका से हम बचते रहेंगे, असुर भाव वाले लोगों से, अर्थात 1,84,00,000 योनियों से बचते रहेंगे, और फिर से मनुष्य योनि की ओर चल जाएंगे। और जब योग्यता पूरी बनी तो हम परमानंद परमेश्वर को पालेंगे, जिसका नाम मुक्ति, जिसका नाम मोक्ष है, जिसको पाने, जिसका सुख, जिसकी ऊंचाई इतनी गहरी है कि योगी उसे समाधि में प्राप्त करके फिर सांसारिक जीवन की इच्छा भी नहीं रखता, क्योंकि उसे सुख का, शांति का, आनंद का इतना बड़ा स्रोत मिल जाता है कि सांसारिक जो भौतिक सुख है वो उन मुक्ति के सुख के सामने कण मात्र भी नहीं। सो आई देखिए अगले पैरे में क्या कह रहे हैं। कुछ लोग आत्मघाती होते हैं। कौन लोग आत्मघाती होते हैं? जो सांसारिक वस्तुओं में ही उलझे रहते हैं, क्योंकि सांसारिक पदार्थों के साथ में राग द्वेष जरूर आता है, लोभ लालच जरूर आता है, मोह ममता जरूर आती है, अहंकार अभिमान जरूर आता है, छल कपट जरूर आते हैं। जो लोग केवल इन्हीं को प्रमुख मानकर जीवन को जीते हैं वो इनमें जरूर उलझ जाते हैं। कुछ लोग आत्मघाती होते हैं, वही लोग आत्मघाती होते हैं, वही आत्म इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। जीवन में आत्मा और परमात्मा की उपेक्षा करते रहना, इनको नजरअंदाज करना,
आत्मा परमात्मा की आवाज न सुनना ही, जिसका अभ्यास पड़ जाता है, आदत बन जाती है बुराई की ओर दौड़ना और भीतर की सच्चाई की आवाज को न सुनना। भीतर आत्मा का जो निषेध कर रहा है, इधर पांव मत बढ़ा, फिर भी आदमी पांव बढ़ा रहा है, यही अपराध है, यही आत्मा हानि की सूचना है, यही नरकों का संदेश है, यही असुरिया नाम ते लोका की ओर ले जाने वाली सूचक संकेत है। वे प्रकृति की ओर भागते हैं जो परमात्मा और आत्मा की नहीं सुनते, भीतर की आवाज नहीं सुनते, वो प्रकृति की ओर भागते हैं, सांसारिक विषय भोगों की ओर दौड़ते हैं। सांसारिक विषय भोगों की ओर दौड़ते हैं और विषय रसों में आनंद लेना ही उनका स्वभाव बन जाता है। भारत के इतिहास में एक चारवाक नाम का संप्रदाय हो चुका है। इस संप्रदाय के मानने वाले का कहना था कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लेकर घी पियो, ऋण चुकाने के विषय में कभी मत सोचना, मरणांतर मरने के बाद में शरीर के चित्ताग्नि में भस्म हो जाने, चिता में शरीर के भस्म हो जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। उन लोगों का ये कहना है, उनका नारा है संस्कृत में, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण ले लेकर घी पियो, अर्थात सारे मोह जोड़ाओ, और भस्मीभूतस्य देहस्य शरीर के नाश होने के बाद में फिर आगमन कहाँ है। लेकिन ये चिंतन आलसी प्रमादियों का, ये चिंतन कर्म के विरोधियों का, ये चिंतन समाज की व्यवस्थाओं के ध्वंस करने वालों का है, ये उन भ्रष्ट लोगों का चिंतन है। शरीर तो भस्म हो जाता है और आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं। जो पुनः देह धारण करे, इस संप्रदाय के लोग आज भी हैं, इस संप्रदाय के लोग आज भी हैं, भले ही वे स्वयं को चारवाक नाम न देते हो, परंतु उनके कार्य चारवाकों जैसे ही होते हैं। ऐसे लोगों से तुम सावधान रहना, उनका अनुसरण अनुकरण मत करना। वे लोग हम में भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में भी दो चार हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, वो हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारी पति पत्नी, वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो हमारे चाचा ताऊ, हमारे दादा दादी, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं। ये लक्षण, ये स्वभाव, ये विचार, ये भावनाएं जिसके भीतर दिखाई दे, समझ लेना वो चारवाक है। भले ही वो चारवाक नाम की चादर उसने नहीं ओढ़ रखी, क्योंकि चारवाक संप्रदाय आज नाम से तो प्रचलित नहीं है, लेकिन जो चारवाक का स्वभाव था, जिस कारण से उसे चारवाक कहते थे, आज भी वो मनुष्यों की प्रवृत्ति में विराजमान है। जो केवल देह पोषक हैं, जो दूसरों से कर्ज ले लेकर अपने सुख का इंतजाम कर रहे हैं और समय पर जिनका पैसा नहीं लौटाते या लौटाने के बारे में सोचते ही नहीं और बचते रहते हैं लौटाने से, सब चारवाक है। जो दूसरे के कर्म पर, दूसरे के परिश्रम पर गिद्ध की नजर रखते हैं, वो सब चारवाक है। जो बिना परिश्रम किए खाना चाहते हैं, वो सब चारवाक है। जो दूसरे के परिश्रम को मारना चाहते हैं, वो सब चारवाक है। ऐसे लोग ही नरकों की ओर, ऐसे लोग ही असुरिया नाम ते लोका की ओर जाते हैं। इसलिए हमें बचना है, इन बातों से हमें सावधान रहना है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। जब कोई मनुष्य प्रथम बार चोरी करने जाता है, यहां से हम अगले पाठ में विचार करेंगे। आज जो हमने चिंतन किया है, 3-4 बिंदु आपके सामने आए हैं, उन पर आप अवश्य अमल करें, उन पर आप अवश्य चिंतन करें। यहां से हम अगला पाठ कल करेंगे। एक तो संसार ही भगवान का यज्ञ है और उस यज्ञ का फल हमें मिल रहा है। कैसे प्रभु यज्ञ कर रहा है, उसके बाबत
दो चार उदाहरण मैंने आपके सामने रखे कि ये सब जिनसे हमें उपकार हो रहा है, हमारे जीवन को लाभ मिल रहा है, ये सब भगवान के चमचे हैं। इन चीजों पर विचार करना है आपको। और एक दूसरी बात ये देखनी है कि चारवाक मान्यता की ओर तो मेरी प्रवृत्ति नहीं है, या है तो कितनी प्रतिशत है। 10% चारवाक मेरे भीतर है, 5% है, या 50% है। तो ये चारवाक को टटोले अपने भीतर जो बैठा है, ये कितनी प्रतिशत मेरे अंदर है। और जो शुद्ध आर्य है, कौन है आर्य? जो ईश्वर पुत्र है। कौन है आर्य? जिसके लिए भगवान कहते हैं धरा तुझे सौंपता हूं मैं, वो आर्य है। आर्य का मतलब जो वेद को मानता है, वेद के अनुसार जीवन को जीता है, वही आर्य है। तो वेद तो आर्य तो संस्कारों का संग्रह करता है, परिश्रम करके अपने परिश्रम से उपार्जित वस्तुओं का सेवन करता है। वो दूसरे के पसीने पर गद्द दृष्टि नहीं रखता। जो रखता है वो चार्वाक होता है। तो ये विश्लेषण करना है, जीवन को समझना है आपको। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब आप 1 मिनट प्रभु का धन्यवाद करेंगे, सीधे ध्यान में चले जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे जिस आसन पर बैठे हैं। मैं मौन हो जाता हूँ। 60 सेकंड तक प्रभु का धन्यवाद कीजिए। शरीर को, आत्मा को अनुभव कीजिए, परमात्मा के समस्त पदार्थों को, उपकारों को अनुभव कीजिए और प्रभु का धन्यवाद कीजिए। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए और जीवन को सजगता से जीने का व्रत लेते हुए अब इस भाव के साथ में भीतर से बाहर आ जाएं। पूरी देह को, शरीर को, अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान आप सबका मंगल करें, हम सबको अपने ज्ञान की वेद राह पर प्रेरित करें, हम सबके भीतर संस्कारों के उत्तम निर्माण की भावना उत्पन्न करें, हम सबके अंदर इस विशाल विश्व के निर्माता विधाता के द्वारा जो यज्ञ किया जा रहा है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, उस यज्ञ की समझ, उसका ज्ञान भगवान हमारे भीतर पैदा करें और हम भी उन तत्वों का चिंतन करें और विधाता के इस विश्व रूपी यज्ञ को जानने का प्रयास करें। पुनः सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम।